बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर भारत में जश्न, गोदी मीडिया खुशी मना रहा है। तो दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी का दर्द खत्म हुआ नहीं कि यहां पर आज बोलान के इलाके में पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो हाईजैक हो चुकी है। इस वक्त इंडिया के जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो बड़ी खुशी मना रहे हैं। अच्छा बात नहीं है। मुसाफिरों की पूरी ट्रेन को इस वक्त यरगमाल बना लिया गया है। 450 मुसाफिर उस ट्रेन में मौजूद हैं। 400 मुसाफिरों से भरी हुई ट्रेन जो है इस टाइम बलूचिस्तान के हाथों में है। जिसने भारत को हराना है, जिसने एक दिन इसराइल भी फतह करना है, वो इतना तरन वाला है। 100 फौजी एक ट्रेन में बैठा और वो ट्रेन दहशतगर्द आके हाईजैक कर ले। 100 फौजी बैठा हुआ वहां। यानी पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं उनके जवान वहां पर मौजूद हैं। यानी पाकिस्तानी फौज के जवान उस ट्रेन के अंदर मौजूद थे। अब ये बात एस्टेब्लिश हो गई है, बैनुल अक़वामी मीडिया भी इसे खुलकर रिपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि ये अनासर जो हैं ये अपने भारतीय आकाओं से पैसे और असला लेके कार्रवाइयां करते हैं। इनके बेगैरत वतन फरोश लोग जो हैं वो हिंदुस्तानी पासपोर्टों पर दुनिया भर में सफर करते हैं, वो वहां पर रह रहे हैं। अजीत डोभाल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उन्होंने एक सेल कायम किया है जिसका टाइटल है डिस्ट्रॉय सी पैक। क्या कह रहा है? इतनी बड़ी ट्रेजेडी इस कौम के साथ हो गई है, इतना बड़ा हादसा इस मुल्क के साथ हो गया है, इतना बड़ा बिल्कुल हमारी शहर के ऊपर घुटना रखकर वो दहशतगर्द बैठ गए। मैं तो यार सुबह से डूब मरने का बार बार सोच रहा हूं, कैसे मरूं। चुल्लू पर पानी नहीं मिल रहा मुझे जिसमें मैं डूब मरूं। जाएं जाके दरिया में डूब जाएं, क्या फायदा जिंदगी से कि मेरी फौज दहशतगर्दों से भी नीचे हो गई है अखलाकियात में। ये मेरा दुखड़ा है जो मैं आपको सुना रहा हूं। ये फौज को समझ नहीं आएगी बात, ये दुखड़ा है हमारा। उनके पास चूंकि इंटरनेशनल सैटेलाइट फोन्स हैं, इसलिए वो अपने आकाओं से जो हिंदुस्तान में बैठे हैं, जो अफगानिस्तान में बैठे हैं, उनसे राब्ते में हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों हिंदुस्तान स्पीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में इतना बड़ा हमला हो और उसमें भारत का नाम न आए, ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, कल बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तानी मीडिया की बदौलत इसका सारा मलबा भारत पर डाल दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड में। बिल्कुल जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि ये अनासर जो हैं ये अपने भारतीय आकाओं से पैसे और असला लेके कार्रवाइयां करते हैं। इनके बेगैरत वतन फरोश लोग जो हैं वो हिंदुस्तानी पासपोर्टों पर दुनिया भर में सफर करते हैं, वो वहां पर रह रहे हैं। अजीत डोभाल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उन्होंने एक सेल कायम किया है जिसका टाइटल है डिस्ट्रॉय सी पैक। $1 बिलियन उसको हर साल भारतीय हुकूमत से मिलता है। उसी के सिलसिले की कड़ी कलभूषण जो है वो रंगे हाथों एक मिलिट्री एक्टिव सर्विस का बंदा जो है वो पकड़ा गया था। तो मैंने कहा कि एक तो होता है ना, पता नहीं है कि क्या हो रहा है, सब मालूम है। बिल्कुल। अब जो है ये अब तक की बहुत बड़ी न्यूज है और साथ में पूरा गुस्सा टीटीपी, बलूचिस्तान, बलोचों का और चैंपियन ट्रॉफी का अफगानिस्तान के लोगों से निकाला जा रहा है। और भाई बोले निकालो अफगानिस्तान के लोगों को पाकिस्तान से। भैया भाई, अपनी जमीन पे अफगानिस्तान जो है वो कब्जा की हुई जमीन जो पाकिस्तान ने कब्जा की है उस पे रहते हैं। ये पठानों की जमीन है, ये अफगानिस्तान की जमीन है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है। तो बोलते हैं यार इनको यहां से निकालो, लेकिन खुद की पंजाबी पाकिस्तान के पंजाबी औरतें मक्का मदीना सऊदी और दुबई में सड़कों पे भीख मांगती है, उसे लाने की जहमत ये लोग नहीं करते कि भैया ये हमारी पंजाबी लोंडियां, ये हमारी पंजाबी आंटियां जो वहां पर मक्का मदीना जैसी जगह पर वो लोग भीख मांगते हैं दुबई में, उनको लाने की जहमत नहीं कर रहे और बोल रहे हैं अफगानिस्तान के लोगों को यहां से निकालो। हम परेशान बैठे हुए हैं, बार बार रोना आ रहा है यार कि उनके भी बच्चे होंगे, उनकी माएँ होंगी जो घरों में इंतजारकारी होंगी, उनकी जिंदगियां खतरे में। और मुझे तो उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पे कोई भरोसा नहीं रह गया जो इन्होंने हरकतें की हैं कि ये क्या लोगों को जिंदा बचाने में कामयाब हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि इनको अमेरिका से और चीन से मदद ले लेनी चाहिए। ये बहुत बड़ा सानिया हो सकता है। 400 लोगों की जिंदगियां हैं, मजाक नहीं है। इनको तो नहीं फर्क पड़ता, ये तो मार के लोगों को हेलीकॉप्टरों से फेंक देते हैं। मुझे पड़ता है फर्क, मेरे पाकिस्तानी हैं, फौजी भी हैं तो मेरे पाकिस्तानी हैं, वो उनकी जिंदगियों से मुझे फर्क पड़ता है अगर उन्हें कुछ होता है तो खुदारा हेल्प ले लें, FBI की हेल्प ले लें, CIA की हेल्प ले लें। वैसे भी तो आप उनके साथ काम करते हैं। अभी शरीफुल्लाह को भी तो CIA की मदद से पकड़ा है ना, इधर भी उनकी मदद ले लें। उनको बहुत अच्छा तजर्बा है हॉस्टेज नेगोशिएशंस का, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं है इस सिलसिले में। मदद ले लें और जानें बचाने की कोशिश करें।
और अगर ये हमला खुद करवाया गया है तो अगले चंद घंटों में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होंगी कि आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। और फिर कल इंशाल्लाह मैं आपको इस पे तफसील से बताऊंगा कि कैसे डॉट कनेक्टिंग करके हमें पता चलता है कि ये खुद करवाया गया है। लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं कि एक बहुत बड़े लेवल पे ये हमला हुआ है। ज़ाहिर है कि दहशतगर्द जिन्होंने 400-450 लोगों को डिफरेंट बोगियों में काबू किया है, वो खुद भी कोई 50-100 तो होंगे। इतनी ज़्यादा तादाद में दहशतगर्द वहाँ पे मोबिलाइज थे। वो ट्रेन की तरफ जा रहे थे, ब्रिज को उड़ा के वहाँ पहुँच गए। भाई उन्होंने ब्रिज भी उड़ाया होगा। आपकी इंटेलिजेंस कहाँ है उस इलाके में? इंडियन मीडिया एक घरगलीज किस्म की कैंपेन कर रहा है, जाली वीडियोस धड़ाधड़ जारी कर रहा है, मैराथन ट्रांसमिशन कर रहा है, लेकिन हमारा मीडिया ठुस जमा ठुस इज इक्वल टू ठुस उसी तरह से बैठा हुआ है। चूंकि इन्होंने चंद पैसों के ऊपर ये खैर इसके ऊपर खैर क्या बातचीत करें। ये मुज्जात खबरें आ रही हैं कि शायद डीजी ISPR साहब चंद घंटों बाद या आज रात ही वो प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, इसके ऊपर गुफ्तगू और बातचीत करेंगे। सिक्योरिटी सोर्सेज बार बार वो खबरें चला रहे हैं, बार बार अपडेट कर रहे हैं और सिक्योरिटी सोर्सेज क्या बता रहे हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन बैनुल-अक़वामी मीडिया नाज़रीन जो खबरें चला रहा है ये इंतहाई खौफनाक है। सोशल मीडिया पर बार बार जो मोतबर साफी भी हैं, आम लोग भी हैं, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है, वो सवालात उठा रही है कि पाकिस्तान का इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स किधर था। यानी पाकिस्तान के पास इस हवाले से, इस वाकये के हवाले से इंटेलिजेंस क्यों नहीं थी? ये एक सवाल है जो हर शख्स पूछ रहा है। यानी ये सवाल भी सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं कि BLA ये इतना तगड़ा ग्रुप बन गया तो इस ग्रुप के अंदर भी पाकिस्तान के खुफिया इदारों की पेनिट्रेशन क्यों मौजूद नहीं थी? यानी इस वाकये से पहले पता होना चाहिए था। और ये दूसरा वाकया है जो कि जाफर एक्सप्रेस के साथ हो रहा है। तो ये बड़ी सीरियस किस्म की कंडीशन है जो डेवलप हो गई है। अब नाज़रीन ये बात एस्टेब्लिश हो रही है कि इसके अंदर 100 से ज्यादा मुज्जात खबरें, लेकिन 100 से ज्यादा लोग सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के थे, यानी कि सिक्योरिटी इदारों के लोग थे जो छुट्टियों पर वापस आ रहे थे। तो अगर इतनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ट्रेवल कर रहे हैं, एक ट्रेन के अंदर मौजूद हैं, तो फिर इस वाकये के हवाले से, दहशतगर्दों के हवाले से ये क्या इंटेलिजेंस थी, क्या फुल प्रूफ इंतजाम थे, ये अभी तक बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है। 2009 के बाद मैं समझता हूं कि दहशतगर्दी ने सब ज्यादा फन फैला दिए हैं दोबारा। पिछले 12 सालों में सबसे ज्यादा जो दहशतगर्दाना हमले थे वो 1800 से ज्यादा थे। पिछले साल 1000 से ऊपर हमले हुए थे। इस साल तो अभी शुरू हुआ है भाई, तो हमारी तबाही निकल गई है। पूरी कौम चीखें मार रही है ये क्या हो रहा है हमारे साथ। और ये हुआ है लॉलेसनेस की वजह से। हमने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब कर दी है कि दहशतगर्दों को भी पता है कि ये मुल्क किसी काबिल नहीं है। अवाम अपनी फोर्सेस के साथ नहीं खड़ी हुई। इस टाइम आपका दुश्मन, अगर वो वाकई हकीकी दुश्मन है, तो मुझे यकीन ही नहीं आता ना यार किसी चीज पे। मैं कैसे यकीन कर लूं कि इनके सारे दुश्मन भी असली हैं। लेकिन चलो हम इस टाइम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो पे बात कर रहे हैं कि इनके दुश्मन को भी पता है कि इस टाइम इनका मोराल भी डाउन है, अवाम इनके खिलाफ है, तो वो ज्यादा ही हमले करेंगे ना। दोस्तों, बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर 214 पाकिस्तानी नागरिकों को बंधक बना लिया। बंधकों में सेना के जवान, अर्धसैनिक बल, पुलिस और खुफिया एजेंसी के अधिकारी भी शामिल है। BLA ने दावा किया है कि BLA ने पाकिस्तान के 30 से ज्यादा सैनिकों को मार दिया है। अब BLA ने पाक की जेल में बंद बलोच कैदियों की रिहाई के लिए शहबाज शरीफ सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेट दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।